नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनिदेव के गोचर प्रभाव को लेकर। शनिदेव 4 नवंबर 2023 को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 17 जून 2023 को शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री हुए थे। अब शनिदेव पूरे 140 दिनों के पश्चात कुंभ में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अभी कुंभ राशि में शनिदेव एक बार और वक्री होंगे और वो समय होगा 29 जून 2024 का, और फिर शनिदेव 14 नवंबर 2024 को पुनः मार्गी होंगे। इसके पश्चात फिर 30 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जान लें शनिदेव के इस मार्गी काल का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, कल हमारी चर्चा मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत लग्न और राशि दोनों के लिए हमने शनिदेव के प्रभाव को जाना था। आज तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन बाकी के 6 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक पापग्रह हैं और काल पुरुष का ये विषाद है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहकर के भी संबोधित किया गया है। गति इनकी बेहद मंद है और अपने ज्योतिषीय जीवन काल में जो मैंने अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूं, बहुत से शास्त्रों का मत है, मतांतर भी इस पर है। मत ये है कि बहुत से शास्त्रकार ये मानते हैं कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अत्यंत बलशाली हो जाता है और वो श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हो या न हो, ये निर्भर करता है कुंडली में उसकी स्थिति पर। हालांकि शनिदेव पापक ग्रह हैं और वक्र अवस्था में इनका श्रेष्ठ प्रभाव ही देखने को मिलता है। लेकिन विगत कुछ दिनों में मैंने कुछ ऐसे भी लोगों की कुंडलियां देखी, ऐसे भी लोगों से मैं मिला जिनका ये मानना था कि जब जब शनिदेव गोचर में वक्र अवस्था में पहुंचते हैं तब तब हमारे जीवन में भूचाल आ जाता है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय तथ्य है कि उनकी कुंडली के लिए शनिदेव कारक नहीं है, क्योंकि मैं खुद मानता हूं, मैं खुद अपने ऊपर इस बात को आजमाता हूं कि वक्री शनि का बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलता है। खैर, चलिए चर्चा बिना विलंब किए प्रारंभ कर लेते हैं। आज चर्चा तुला से प्रारंभ होगी। तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। देखा जाए तो पंचम के बारे में आपने मेरे मुंह से ये बात तो सुनी रखी है कि पंचम के शनि कष्ट प्रदायक हैं। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः इस बात को एक बार और दोहरा करके आपको और चिंता में नहीं डालना चाहता। जब ये आप कहते हैं मुझसे कि आप ये लाइन जब बोल रहे हैं तो हमारा डर और बढ़ रहा है। हालांकि मेरी समझ में नहीं आता ये बात कि ये डरने जैसा कहाँ है। डरने जैसा अगर है तब तो आपने अभी तक ज्योतिष को भली भांति समझा ही नहीं। ज्योतिष भाग्य बताने वाला विषय नहीं है, भाग्य बदलने वाला विषय तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर ये तो नेत्र है, ये दिखाने वाला विषय है। बाकी के सभी जो
शास्त्र हैं वो तर्क वितर्क और कुतर्क कर सकते हैं, ज्योतिष तो दिखाता है। ये नेत्र है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको पहले ही भान हो जाए कि आगे मार्ग में गड्ढा है और आप जहां खड़े हैं आपको कोई आकर के बता दे कि भाई संभल करके जाना, आगे मार्ग में गड्ढा है, आप बड़े मस्ती के साथ जा रहे थे कोई गीत गुनगुनाते हुए, अब आप वहीं पर खड़े होकर के माथा पीटने लगे कि अरे भाई तुमने ये सूचना क्यों मुझे दी, इससे अच्छा तो होता मैं गिर जाता, तुमने मुझे सूचना दे दी, अब तो मैं डर गया, अब तो मैं जो गीत गा रहा था वो भी नहीं गा पाऊंगा और संभव है कि वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। आप जरा सोच के देखिए, आप यही तो कहते हैं मुझसे जब मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि हाँ ये कष्ट देने वाला है, तो असल में आपके ये हित की बात है। संभल के रहने में क्या बुराई है? मैं ऐसा तो कहीं आज तक मेरे फलादेश में आप कहीं भी मुझे बता दें कि मैंने ये कहा हो कि वक्त खराब है, अब आपको हाथ पर हाथ धर के बैठना चाहिए। मैं ये सदैव कहा करता हूं ये कर्म प्रधान विश्व है और आपको सदैव पुरुषार्थ करने की सलाह देता हूं। निसंदेह मैं ये जरूर कहा करता हूं थोड़ी सावधानी के साथ। तो तुला राशि के जातकों के लिए, लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का पंचम का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। वक्र होना तो फिर भी मेरी नज़र में आपके लिए ठीक था, मानसिक अशांति और परेशानियों को ये देने वाला है। जरा सचेत रहिएगा। जीवन साथी का सम्मान बराबर करते रहना है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो विवाद न उभर आए, इस बात का भी ख्याल रखना है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। आप अपनी शिक्षा पर अधिकाधिक मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं तो यह समय बढ़िया रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी आपसे बन पाए आप वो मेहनत करिए, देरी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आरंभ में तनाव और बाद में सब कुछ ठीक, ऐसा ही करेंगे शनिदेव धीरे धीरे। हमेशा याद रखिए कि शनिदेव यदि कुछ बुरा कर रहे हैं तो कभी ये मत भूलिए कि शनिदेव के द्वारा दिया जाने वाला बुरा प्रभाव अंत तक चलता रहेगा। हमेशा यह ध्यान रखना है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कभी अन्याय नहीं करते। अगर शुरुआत में उन्होंने कष्ट दिया है मतलब आपको वो सीख दे रहे हैं, अब आपने सीखा ही नहीं तो फिर अंत तक भोगिए। लेकिन सीख लिया, समझ गए तो फिर आपको चिंता नहीं करनी है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। संतति का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। संतति के विकास में कहीं ना कहीं बाधा दिखाई पड़ रही है, उनकी शिक्षा बाधित होते दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान कुछ अच्छी खबरें आपको जरूर मिलेंगी जो आपके मन को सुकून दे। इस गोचर काल के दौरान विवाद से जरा दूर रहना है आपको। पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह मतभेद की स्थिति, बड़े भाई के साथ संबंध में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। खान पान, गलत खान पान से आपको बचना है। मद्यपान मांसाहार से बचना है। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, इस गोचर काल के दौरान ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो शनिदेव निसंदेह न्याय के देवता है और ऐसी स्थिति में वो न्याय करेंगे और उसका दंड फिर आपको भोगना पड़ेगा। तो कोई भी झूठ बोलना इत्यादि गलत खान पान से आपको बच करके रहना है। और बाकी सावधानी के साथ हनुमान जी की यदि आप आराधना करें, सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फिर चिंता की क्या बात है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, यह गोचर शांति से निकल जाएगा। वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में। आप जानते हैं आपको वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। राहु के गोचर की चर्चा जब मैंने की थी तो आपके लिए कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा था। कई लोगों ने तर्क दिया कि ज्योतिषशास्त्र ऐसा मानता है कि जब पापक ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में आता है तो अच्छा फल देने लगता है। तब तो इस हिसाब से चतुर्थ का शनि जिनको ढैया चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं आपको मानसिक अशांति परेशानी कार्यों में देरी हो रही है, बल्कि शनिदेव के वक्र होने से आपको थोड़ी राहत थी, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में तृतीय का और पंचम का भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव दे रहे थे। चतुर्थ में वक्र, हालांकि ये भी ध्यान रखिए कि आपके लिए शश महापुरुष योग भी है। ये ध्यान रखना है कि ढैया है तो खाली ढैया नहीं है, वरन शनिदेव स्वगृही अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः आपके लिए ये शश महापुरुष योग भी है। अलग बात है कि शश महापुरुष योग के प्रभाव को जब समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो यही कहता है कि चीजें विलंब से होंगी, गति इतनी तीव्र नहीं होने वाली है। विलंब गति से आपके कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, लेकिन जाकर के संघर्ष से आपको सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के शत्रु हों उन पर आप अवश्य हावी रहेंगे। परिवार के मध्य थोड़ा तालमेल बिठा करके आपको चलना होगा। मानसिक तनाव से गुजरने वाले हैं।
कामों में बार बार उत्पन्न होने वाली बाधाओं से, देरी से व्यर्थ का तनाव भी आपको झेलना पड़ेगा। हालांकि कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं। माता पिता का सम्मान करिए, उन माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनसे आज्ञा लेकर के ही कुछ नया करिए और खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए। गलत संगति से बचना, और अगर घर में आपके छोटे बच्चे वृश्चिक राशि के हैं, लग्न के हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देना कि गलत संगति में पढ़ करके, दोस्तों की कुसंगति में पढ़ करके कहीं वो भटक न जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए ठीक है, और इस गोचर काल के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि गति थोड़ी धीमी रहेगी, तो इसके चलते परेशान मत होइएगा। काम थोड़ा विलंब से होगा, मानसिक अशांति रहेगी, तो इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंध में थोड़ा ध्यान रखना है, आपकी जिद्द की वजह से थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सचेत तो रहना ही है। जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनका अपमान नहीं करना, काम के प्रति ईमानदार बने रहना है, ये बात एकदम से ध्यान रखिएगा। कार्य में ईमानदारी ही एक ऐसी चीज है जो आपको सुरक्षित रखेगी, और शनिदेव का न्याय रूपी डंडा जो है वो आपको नहीं पड़ने वाला। तो आप कार्य के प्रति ईमानदार बने रहिए। बाकी हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए ताकि यह समय शांति से निकले। अभी फिर आगे आने वाले दिनों में शनिदेव वक्री होंगे, तब मैं आगे की चर्चा आपको समझाऊंगा। धनु के लिए 7.5 नहीं, ढैया नहीं, वक्री शनि श्रेष्ठ, ये समय और भी श्रेष्ठ, आपके लिए हर तरह से बढ़िया। लग्न और राशि दोनों के लिए बहुत बढ़िया, बस आलस्य से बचना है आपको। देखिए, राहु के गोचर को मैंने आपके लिए ठीक नहीं कहा था। चतुर्थ का राहु कहीं ना कहीं गृह कलह कराता है, बाकी आपको आलस्य नहीं कर रहा। शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में सफलता। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, ये समय आपके लिए उत्तम है। कोई नया कार्य आपके दिमाग में है, पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, ये समय बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी करिए पूरे मनोयोग के साथ, आत्मविश्वास के साथ। नए कार्य शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है। बेहतर है कि आप कोई काम करें तो उसमें और जानकारी ले लें, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा कर लें और आगे बढ़ें। माता पिता से भी राय लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी। प्रेमियों को थोड़ी परेशानी होगी। मैं प्रेम के क्षेत्र वालों को ये बहुत लकी नहीं कहूँगा, यहाँ शनिदेव बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि नए दोस्त बनेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी के फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए बहुत बढ़िया, परंतु आलस्य नहीं। टाल मटोल और आलस्य की आदत से परेशानी में आप पड़ सकते हैं। बाकी कामकाज के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, कामकाज के दृष्टिकोण से शनिदेव का यह गोचर बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैं आपके लिए बढ़िया कहूँगा। धर्म में यदि आपकी रुचि है और धार्मिक कृत्यों से यदि आप जुड़े रहते हैं, पूजा पाठ, धर्म से संबंधित कार्य, धर्म केवल मंदिर और पूजा पाठ ही नहीं है। धर्म ये भी है कि आप सन्मार्ग पर चल रहे हैं। धर्म ये भी है कि आपके जो आश्रित हैं, माता पिता इत्यादि जो बुजुर्ग हैं, उनका आप ख्याल रख रहे हैं। घर में भाई बहन इत्यादि जो भी हैं, जो आपसे जुड़े हैं, आप सबका ख्याल रख रहे हैं, ये भी धर्म है। तो धर्म के मार्ग पर अगर आप चलें तो कहना नहीं कि यह गोचर कितना श्रेष्ठ आपके लिए होने वाला है। तो कुल मिलाकर के धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर समझ लीजिए कि सफलताओं की जैसे बाढ़ लेकर के आ रहा है, बढ़िया है। शनिदेव का ये मार्गी काल और श्रेष्ठ है। वक्री भी श्रेष्ठ था, मार्गी और श्रेष्ठ है। हनुमान जी की बस आराधना आपको करते रहनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ढैया 7.5 नहीं है, फिर भी कर लेने में कोई बुराई नहीं, करते रहिए, लाभ रहेगा। मकर के जातकों को आप जानते हैं 7.5 की आखिरी ढैया है, और राहु के गोचर के बारे में आपके लिए मैंने बढ़िया कहा था। अब देखा जाए तो वक्री शनि से आपको कोई फायदा था, नुकसान नहीं था। मार्गी से भी आपको फायदा ही मिलने वाला है। देखिए, 7.5 का ये अंतिम चरण है। अब थोड़ा सा बस मानसिक तनाव बाकी रह जाता है। बीते समय में जो शनिदेव ने आपकी परीक्षा ली हुई होती है, उस परीक्षा से यदि आपने सीख लिया है तब तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब आप बेहतर कर रहे होंगे, समय के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। और जब आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर चिंता काहेगी, फिर टेंशन काहेगी, फिर आगे बढ़िए।
उम्मीद यही है कि अब आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित कोई कार्य है तो करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, यह गोचर ठीक रहने वाला है। मैं फिर दोहरा दूं, मानसिक चिंता तो थोड़ी रहेगी क्योंकि 7.5 की आखिरी ढैया अभी भी है, लेकिन मैंने क्या कहा, अब उम्मीद है इस बात की कि अब आपको भी लाभ मिलेगा, इस बात की कि आपको सफलता मिलने वाली है। कहीं पैसा इत्यादि आपका फंसा हुआ था वो मिलेगा। कर्ज लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनने वाली है। नहीं, कुल मिलाकर के सफलता मिलने वाली है। बस ध्यान देकर के कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता मिलेगी, परेशानी आपकी दूर होगी और कोशिश करते चले जाइए तो सफलता तो मिलनी ही है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की कोई घटना घटित न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विशेष करके यदि लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी और ज़्यादा आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान वैसे तो मैं किसी भी तरह से आपको दिक्कत में नहीं देख रहा हूं, आयु में कहीं कोई परेशानी नहीं, स्वास्थ्य इत्यादि ठीक है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के बड़े भाई के साथ विवाद था तो वो विवाद थोड़ा उग्र रूप लेगा। हालांकि एक बात बता दूं जो अच्छी बात है, चाहे विवाद कितना भी उग्र रूप ले ले, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा। आपकी वाणी के चलते किसी का अपमान न हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी मैं दोहरा सकता हूं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। आगे बढ़िए। कुंभ, आपके लिए मैंने राहु के गोचर को ठीक नहीं कहा था, इसके पीछे यह भी कारण था। शनिदेव की 7.5 आपको चल रही है। निसंदेह शश महापुरुष योग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शश महापुरुष योग है तो 7.5 का दुष्प्रभाव, कार्यों में देरी, मानसिक अशांति, ये नहीं आपको मिलने वाली है। ये परेशानी तो होगी ही होगी। बेहतर करने के बावजूद, बेहतर एनर्जी लगाने के बावजूद जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं देरी शनिदेव लेकर के आ रहे हैं। अब आपके मन में ये बार बार प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर शश महापुरुष योग, बिल्कुल शश महापुरुष योग। आप जानते हैं शश महापुरुष योग का प्रभाव क्या है? शश महापुरुष योग का प्रभाव है जातक को वो निसंदेह सफलता दिला देता है, लेकिन बहुत विलंब से। तो हां, विलंब अगर आपको स्वीकार है, गति धीमी है और इस धीमी गति के साथ आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो फिर मैं मान के चलता हूं आपको सफलता मिलेगी। अपनों का साथ मत छोड़िए, अपनों का साथ बनाए रखिए, तब यह गोचर निसंदेह कुछ बेहतर अनुभव कराएगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, उठापटक की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में भी तनाव और परेशानी, पार्टनरशिप में व्यापार है तो भी कुछ कड़वे अनुभव आपको होने वाले हैं। यदि कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए 7.5 बहुत अच्छी तो नहीं, 7.5 या यूं कहिए कि शनिदेव का ये मार्गी काल कोई सामान्यतया बहुत अच्छा नहीं, बल्कि मैं वक्री काल को ही कहीं ज़्यादा अच्छा कहूँगा। आपकी चिंताएं कम थी, अब ये चिंता यथावत ही दिखाई पड़ रही है। अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते दिखा रहा है यह समय। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी, उच्चाधिकारियों से व्यर्थ के मनमुटाव और मतभेद की स्थिति। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी मैं समय को बहुत उपयुक्त नहीं कहूँगा। विशेष करके यदि कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने का आपका मन है तो मेरे हिसाब से तो आपको जरा धैर्य रखना चाहिए। ये समय उपयुक्त नहीं है विशेष करके कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, तो आपको सावधानी बरतनी होगी और सावधानी के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, बल्कि आपको परेशानी में डाले रखने वाला है। क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको सचेत रहना है। व्यापारी वर्ग, कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो नहीं करना। विद्यार्थी वर्ग भी जरा सावधान रहें। अपने सिलेबस में चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में मन को और अधिक से अधिक लगाने का प्रयत्न करना है, क्योंकि मन का भटकाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मन को स्थिर करिए, एकाग्र करिए, एक जगह पर नियंत्रित करिए। इसकी आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए। ये सभी प्रयोग यानी हनुमान जी की आराधना करने से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। इस परेशानी से, इस काल से आप निकल जाएंगे। और आखिरी लग्न और राशि मीन की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं राहु का गोचर आपके लिए भी मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा। 7.5 के बारे में आप समझ ही रहे हैं, आपको 7.5 की प्रथम ढैया है। वक्री शनिदेव फिर भी आपको सुरक्षा दे रहे थे, अब परेशानियां थोड़ी बढ़ेंगी। व्यर्थ के भागदौड़, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, सचेत रहना है। संचित धन का भी ये कहीं ना कहीं
व्यर्थ में नुकसान कराएंगे। वाणी पर नियंत्रण इस मार्गी काल के दौरान, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि वक्री काल के दौरान से स्थिति एकदम पलट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव सीधा सीधा चंद्रमा से नहीं जुड़े हैं, अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत बुरा दौर नहीं चल रहा है, हमेशा ये बात ध्यान रखिए, ये कभी मत भूलिए कि गोचर मौसम की तरह होता है। अगर भीतर से आप मजबूत हैं तो मौसम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर है तो मौसम बदला नहीं कि सर्दी जुखाम बुखार सबसे आप जो है पीड़ित हो जाएंगे। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है, अपने खर्चीले स्वभाव पर नियंत्रण रखना है और वाद विवाद इससे जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करना है। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ सुझाव यही है कि कार्य करिए पर जोखिम भरा कार्य मत करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, सामने वाले को परास्त कर देना है, शत्रुओं को परास्त कर देना है, सब पर हावी रहना है, यह सोच नहीं। सोच ये रखिए कि धर्म के साथ, न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस गोचर काल के दौरान अगर आपको सदगुरु मिल जाए तब आपकी परेशानी दूर हो जाए। और वो सदगुरु है कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी की शरण में जाइए, सदगुरु हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी की शरण में अगर आप रहें तो मैं समझता हूं आपकी परेशानी वैसे ही दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ के मतभेद और किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण भी प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। बाकी मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर काल के दौरान थोड़ी चिंता परेशानी तो है, चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी वर्ग हो। मैं आप सबके लिए कहूंगा कष्ट और परेशानी है, लेकिन सुरक्षा भी मिल जाएगी। हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए। जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य करिए। घर के आसपास कोई प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है तो उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी के दर्शन से आप शनिजन्य पीड़ा से अवश्य बच सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने ये चर्चा पूरी की। मैं इसको बहुत बृहद विस्तार रूप से बोर्ड पर आपको नहीं समझाया, क्योंकि पुनः आगे शनिदेव जब वक्र होंगे तो इस चर्चा को आपके सम्मुख रखनी है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।